किसी किसान के प्रधानमंत्री बनने की कल्पना भी कर सकते हैं क्या आज के दौर में ऐसा होगा। लेकिन यह भी दुख का विषय है कि प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह को कभी संसद में बोलने का या संसद जाने का मौका ही नहीं मिला। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के फैसले का विरोध करते हुए 1977 में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। पहली बार लोगों को यह पता चला कि कांग्रेस को हटाया जा सकता है, बिना कांग्रेस के भी इस देश में सरकार बन सकती है। चौधरी चरण सिंह इस सरकार में उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन जुलाई 1979 में यह सरकार गिर गई और फिर 28 जुलाई 1979 को कांग्रेस की मदद से चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। उन्हें 20 अगस्त तक अपना बहुमत सिद्ध करना था, लेकिन 19 अगस्त को ही इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन उनकी सरकार से वापस ले लिया और चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई। और उन्हें इससे पहले कि वो देश के लिए कुछ बहुत बड़ा कदम उठा पाते, किसानों के लिए कुछ बहुत बड़ा फैसला ले पाते, इससे पहले ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी सरकार गिरा दी। अब आप सोचिए, अगर कांग्रेस ने एक किसान नेता को लंबे समय तक देश का प्रधानमंत्री बने रहने दिया होता, तो क्या आज देश के किसान इतनी बुरी स्थिति में होते। आज ये सोचने का दिन है कि अगर चौधरी चरण सिंह जैसा नेता कुछ वर्षों तक देश का प्रधानमंत्री बने रहता, तो आज क्या किसानों की स्थिति बेहतर हो सकती थी। वर्ष 1978 में चौधरी चरण सिंह के 76वें जन्मदिन पर दिल्ली के बोट क्लब पर एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन हुआ था और तब 10 लाख किसान देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। इसके जरिए उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी। कांग्रेस को भी किसानों पर सियासत का मौका मिल गया और मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के बाद चौधरी चरण सिंह कांग्रेस की मदद से देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन ये उस समय की तस्वीरें हैं, आप देखिए ध्यान से। ऐसी भीड़ आपने शायद बहुत वर्षों में नहीं देखी होगी। ये चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में आप देख रहे हैं वर्ष 1978 की तस्वीरें, जब देश भर के लाखों किसान दिल्ली आ गए थे। चौधरी चरण सिंह के अलावा भारत में एक और बड़े किसान नेता हुए हैं, जिनका नाम है महेंद्र सिंह टिकैत। उन्हें चौधरी चरण सिंह के बाद किसानों का दूसरा मसीहा कहा जाता था। वैसे तो नेता और भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन आज हम खासतौर पर टिकैत साहब की भी बात कर रहे हैं, और वो भी लगातार किसानों के हित में आंदोलन और रैलियां करते रहे। हालांकि वो शुद्ध रूप से किसान नेता ही बने रहे और उन्होंने अपने आप को मुख्य धारा की राजनीति से ज्यादातर समय दूर ही रखा। कहने को तो चौधरी देवीलाल भी बहुत बड़े किसान नेता थे, लेकिन यहां हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को राजनीति से दूर रखा था। आज से 32 वर्ष पहले यानी 1988 में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में ही 5 लाख किसान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। महेंद्र सिंह टिकैत उस समय इतने बड़े किसान नेता थे कि उनकी एक आवाज पर लाखों किसान सड़कों पर उतर आते थे और उस समय किसान अपनी 35 मांगों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। इनमें सिंचाई की दरें घटाने से लेकर फसल के सही दाम को लेकर भी मांग रखी गई थी, यानी फसलों का सही दाम। ये मांग कब से चली आ रही है। इस आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 किसानों की तब मौत हो गई थी। किसानों की मांग पर इस तरह की कार्रवाई से पुलिस की काफी आलोचना हुई थी और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार भारी दबाव में आ गई थी और आखिरकार सरकार को किसानों की सारी यानी 35 मांगे माननी पड़ी थी।